आलिया हमजा साहिबा, जाहिर है ये एक हुकूमत की बड़ी कामयाबी थी और हुकूमत इससे कॉन्फिडेंट भी हो जाएगी, लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुई। बहुत सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के लिए और भी हैं, महंगाई है, गवर्नेंस के मामलात हैं। अभी जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो आपको लगता है कि अब फोकस तमाम तर कारकर्दगी पर होना चाहिए कि इलेक्शन में भी जाना है? अवाम को मुतमईन कैसे करें? सोनिया, मुझे पहले ना कुछ चीजों पे क्लैरिटी दे देने दें। सबसे पहले तो कहा जा कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पे नहीं है, इत्तेहादी नाराज हो गए, इन हाउस तब्दीली हो रही है, टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है, माइनस इमरान खान हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही है, वगैरह वगैरह करते करते आज हुकूमत ने आपको कहते 59 बिल्स पास कराए, जिसमें से हमने 2 PMLN के भी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर अवाम के मफाद में अगर PMLN भी कोई लेजिस्लेशन लेकर आती है तो हमने उनके बिल्स भी अप्रूव कराने। मैं उस पर बाद में आऊंगी, कारकर्दगी क्या है, वही तो इनको डर है। अब बात जो इस वक्त जो आज की बात है ना, आज की बात यह है कि यहां पर सबको ये समझना चाहिए। आपको याद है खान साहब को क्या कहते थे? विक्टिम ब्लेम करने वाला, आज विक्टिम ब्लेम करने वाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंटी रेप बिल मंजूर करवा रहा है। अब और मैं आपको बता दूं, ये जमहूरियत के जो जाली अलमबरदार थे, ये 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना चाहते थे। ये चाहते थे कि पर्ची वाला तरीका कार हो और जो हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानी आगे से उनकी औलादें, इनकी जो नस्लें हैं, वो भी इनकी गुलाम दर गुलाम रहें। तो मैं तो आज ये कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो इस कौम को आजाद कर दिया, इससे आजाद कर दिया है कि जो सिंध में मजबूर हारियों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करते थे, उनसे जबरदस्ती वोट डलवाते थे, ठप्पे लगवाते थे, मरे हुए लोगों को वोट डाल, उनको आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो ये हारियों से ना उनके अपने कार्ड लेकर ठप्पे लगवाते थे मरे हुए लोगों के, आज वो उन लोगों को वोट के हक से महरूम किया गया। तो इनके लिए तो मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए, जिनके पैसे ओवरसीज, जिनकी जायदादें ओवरसीज, जिनकी औलादें ओवरसीज, जो खुद जिनकी कंपनियां ओवरसीज, जो भागकर छुपकर इलाज भी ओवरसीज में करा रहे हैं, बच्चों को तालीम, जिनके बच्चे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, आज ये हमें आकर सबक दे रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक देना हराम है। मतलब ये लोग किस तरह के लोग हैं। और आज मैं आपको बताऊं, नई मर्दमशुमारी का बिल पास हुआ है, आपको पता है उससे क्या होगा? उससे सिर्फ इतना होगा, नए हल्के बनेंगे, नई हल्का बनेंगे, इस तरह ये जो सारी जो चीजें हैं, इनको सिर्फ यही डर है कि इनके अगला क्या, उससे भी अगला इलेक्शन ये लोग इनके हाथों से निकल चुका है। जरदारी साहब का एक कमेंट है, आलिया साहब उस पर जरूर बात कीजिएगा। आज जो आसिफ जरदारी साहब ने अखबारों वालों से बात की, उन्होंने कहा ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इसका फल किसी और को मिलेगा। आप बताएंगे ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जी आलिया हमजा साहिबा, आप सुन सकती हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। जी मैंने कहा ये आसिफ जरदारी साहब ने जो आज कहा है, आलिया, वो जो उस पर बड़ा बात कीजिएगा। वो कहते हैं कि जी जो बड़े जोश के साथ बिल मंजूर करवाए गए हैं, EVM मशीन का ये वो लेना देना, उन्होंने कहा इसका फल कोई और खाएगा, इनको नहीं मिलेगा। लेकिन जी आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मैं आप क्या कहूं? ओमनी ग्रुप 33 अरब की प्ली बारगेन कर लेता है। वो कहते हैं जी वाह वाह वाह, उनके लोग कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब तो वही है ना जो मियां साहब के बारे में कहते थे ग्रेटर पंजाब बनाएंगे, फिर मफामत का बादशाह आके उन लोगों के साथ बैठ जाते हैं। इसमें उन्हें सड़कों में घसीटना था, कराची और लाड़काना की सड़कों में घसीटना था। अवाम को याद करना चाहिए इनके घटिया और मकरू चेहरे। फिर जो इन्होंने आज ये बात की, आपको याद है यहाँ पर जरा सा भी कुछ होता है ना तो ये लोग कहते हैं इसका फायदा तो अपोजिशन को होगा। तो आज मैं ये कहती हूँ, अगर ये अवामी मफाद के, जो हमें लगता है कि हमारी हुकूमत में अवामी मफाद की कानून साजी हुई है और कह दें कि उसमें अपोजिशन शामिल है, इसका फायदा अगर अवाम को होता है तो हमें तो कोई इसमें, और हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें, और इनको लगता है कि ये इससे फायदा उठाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आज इनके पास कहने को कोई बात नहीं थी तो इन्होंने ये शोशा छोड़ दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि नवाज शरीफ साहब के
प्लेटलेट्स गिरते हैं, तो यहाँ से ये लोग कहते हैं शेर आया शेर आया। नवाज शरीफ साहब वहां पर वो भागकर जब चढ़ जाते हैं तो वो ये तो हमेशा जो भी हुकूमत काम करती है कहते हैं इसका फायदा ऑपोजिशन को होगा, इसका फायदा नवाज शरीफ साहब को होगा, इसका फायदा बिलावल साहब को होगा, इनमें से किसी को कोई फायदा नहीं होना। ये सिर्फ अवाम को फायदा होगा। आज की कानून साजी सिर्फ अवाम के लिए। तैनाती को लेकर पिछले दिनों जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, उसके बाद बड़ी खबरें सामने आ रही थी कि शायद सेम नहीं रहा, सेम पेज जो है वो फट गया है और इसी वजह से इत्तेहादी जो हैं वो भी नाराज हो रहे हैं, अपने लोग जो हैं वो नाराज हो रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि आज इस जॉइंट सेशन में गवर्नमेंट को जो कामयाबी हुई है, इसके बाद के तमाम तरफ वाएं अब दम तोड़ जाएंगी? आई थिंक अफवाहें तो इमीडिएटली आज तोड़ जानी चाहिए, इसलिए कि बड़ा क्लियर नजर आ गया कि उनके कितने वोट बढ़ गए हैं। और जाहिर है कि इसका मतलब है कि हुकूमत ने अपना जाहिर है सबको ब्रीफ अच्छा किया होगा और देयर में अदर रीजंस आल्सो, बट ये तो डाउट क्लियर हो गया जिसपे पीडीएम अपना एक प्रेशर डाल रही थी, उन्होंने एक अब जलसे शुरू कर दिए। तहरीक की बात करें वो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात देखें, सिंपल सी सोनिया बात यह है कि ये पीडीएम की तहरीक कभी भी नहीं चल सकती। इसलिए नहीं चल सकती कि पीपल्स पार्टी डजंट वांट टू हैव इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस। बड़ा क्लियर रखें, पीपल्स पार्टी वांट कि वो उनको 2 साल पूरे मिलें, वो पंजाब में जाके री एस्टैब्लिश हों, रीऑर्गेनाइज करें, नई अपनी कानून वो अपने मेंबर्स बनाएं। कुछ हो सकता है कि वो पीएमएलएन के लोगों को कुछ कैश करें, उनको निकालें, सेंटर से अपने वोट बैंक इंप्रूव करें, बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटर्स। वो और पीएमएलएन और पीटीआई, ये 3 जमातें इलेक्शन में इंडिपेंडेंट लड़ेंगी एक दूसरे के खिलाफ, जहां इत्तेहाद नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी पंजाब देखें, सिंध में भी है, केपीके में भी है और बलूचिस्तान में भी है और इवन सदर्न पंजाब में है। तो दे नीड टू जस्ट री एस्टैब्लिश इन सेंटर, वहां के लिए वो कोशिश करेंगे और उसके लिए उन्हें 2 साल चाहिए। आज अगर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी को नुकसान है, पीएमएलएन और पीटीआई का मुकाबला होगा, इसलिए वो बड़े सोच समझ के बात करते हैं। पहले भी जब उन्होंने पीडीएम को छोड़ा देवर रीजंस, और अभी भी वो ये करेंगे, साथ दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन एकदम फिर वो उसमें डिच करें। साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, फिर आप इसका जवाब दे के आलिया साहिबा भी इस पे जरूर कमेंट करें। देखिए अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जिस तरह आज पार्लियामेंट का ब्रिगेड साहब इजलास हुआ, आपने देखा कि कितने अरसे से कहा जा रहा है कि 3 सालों में पार्लियामेंट गैर फाल है, डिसफंक्शनल है, बिल मंजूर नहीं हो रहे, लड़ाई है, झगड़ा है, इत्तफाक राय नहीं हो रहा। एक सवाल जो लोग कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमतें रिसीविंग एंड पे होती हैं, हुकूमत को जो है ना आगे जाना होता है। ठीक है, आज अपोजिशन जिस तरीके से आप कहें कि जी शिकस्त हुई है, लेकिन अपोजिशन के पास खोने के लिए ब्रिगेड साहब कुछ नहीं होता। कल उनके पास को और उनके हाथ में चीज़ आ जाएगी, हुकूमत को वो टफ टाइम देने के लिए फिर तैयार बैठे होंगे। और वैसे ही आप देख लें, बार बार कह रहे हैं हम नहीं मानते सड़कों। असद महमूद साहब बायदे फजल रहमान साहब के साहबजादे कहते हैं कि आप देख लें, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नहीं मंजूर करेंगे उसके बाद तोड़ फोड़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, हम सड़कों पे होंगे। वो धौंस धमकी भी अपनी जगह दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या डिसफंक्शनल रहेगी, क्या वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनेगा? ओपोजिशन के पास तो कुछ नहीं है, हुकूमत को देने के लिए अगर कुछ है तो वो क्यों नहीं हो सकता? जी देखिए तशाम साहब, सबसे अहम बात है कि गवर्नमेंट के पास हमेरा इनिशिएटिव होता है। गवर्नमेंट हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप टू मेक असेंबली मोर वायबल, मोर इम्पोर्टेंट। फाल करने के लिए आपको जाहिर है कि गवर्नमेंट असेंबली में चीजें लेके जाएगी तो वहां डिस्कशंस होंगी, और ये जो प्रेशर है ना कि हम तहरीक चलाएंगे, घराव करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जितना आप स्ट्रॉन्ग असेंबली को करेंगे उतनी ही आपकी तहरीकें कमजोर होती जाएंगी। ये एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है। इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि नो दे शुड मूव बैक, एक अननेसेसरी प्रोवोकेशन नहीं करनी चाहिए, उनको इंस्टिगेट माजत के साथ देखिए, प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं देते। डे 1 से पहले तकरीर से लेके आज तक देख लें, अब वो आते भी कम है और बात भी नहीं करते। आज भी बात करने की कोशिश की गई, आपने देखा फिर दूसरी तरफ से शो शुरू हो गया। तो देखें ये एक का भी बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। और यहाँ पर फिर एक चाहिए कि आपके स्पीकर हैज टू प्ले अ पार्ट। ऑपोजिशन के मेंबर्स को बुलाएं, गवर्नमेंट के बुलाएं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, और जो एक ड्यू रिस्पेक्ट है ऑपोजिशन लीडर को और पार्लियामेंट लीडर को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, ही मस्ट गेट इट, बिकॉज ही मस्ट स्पीक आउट, स्पीक व्हाट ही फील्स अबाउट। गवर्नमेंट को ऑपोजिशन से बात करनी चाहिए।